ओके +1 क्लास इसी टॉपिक को कैरी ऑन करते हैं नेक्स्ट इसके साथ, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड एक्सिस आती है और पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा फाई मतलब एंगल आता है साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब जब टॉर्क की बात करें तो सबसे पहले टॉर्क का फार्मूला हम लोगों ने ये ड्राइव किया था, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स करके इस तरह से था। गिव इट नंबर 1। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर मुझे इन सारी वैल्यूज पता है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आल्सो वी नो दैट x की वैल्यू क्या थी आपके पास, x की वैल्यू आपको याद होगी तो x की वैल्यू थी आपके पास दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, डन। और y की वैल्यू देखनी है, दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। इफ सपोज करो जो फोर्स थी मेक्स एन एंगल अल्फा विद x एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के साथ सपोज करो उसने अल्फा एंगल बनाया, मतलब अगर हम फिगर की बात करते हैं, ये आपके पास इस तरह से फिगर थी, एक्स एक्सिस था, ये आपके पास वाई एक्सिस था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था एट पोजीशन पी हैविंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। हम यहाँ से हम फोर्स की बात कर रहे थे तो हमने क्या किया था, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ से फोर्स लगाई थी, किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस फोर्स को लगा रहे हैं हम लोग, अगर सपोज करो इस फोर्स को, नेचुरली ये जो फोर्स है नेचुरली इस एक्सिस के साथ कंसर्न होगी कहीं ना कहीं, तो ये जो होता है क्या, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर है, सपोज करो इसने इसके साथ एंगल अल्फा बनाया, तो ये तो ऑलरेडी आपके पास थीटा था आपके पास, मान लो ये एंगल फाई है आपके पास, डन। तो अगर उसने एंगल अल्फा बनाया विद एक्स एक्सिस तो इसको रिजॉल्व कर दो, आप लोग डिवाइड कर दो, तो जिसके साथ एंगल एक्स अल्फा बनाए वो उसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन अल्फा, डन। ये सारी की सारी वैल्यूज उठा के हम लोग इनको कोई नंबर दे देते हैं, पुट 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हम देखते हैं हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू एक्स की जगह आर कॉस थीटा, एफ वाई की जगह क्या आपके पास एफ साइन अल्फा, एफ वाई आर साइन थीटा, एफ एक्स क्या होगा आपके पास एफ कॉस अल्फा। हम क्या करते हैं बेटे, आर एफ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा आपके पास अंदर आ जाएगा। तो आपके पास मैथमेटिक्स में एक फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी। हम यही आइडेंटिटी यहाँ पे लगाते हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं दिस इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा आपके पास, राइट। अब जरा एक बार फिर इस फिगर को लेके चलते हैं, हम इस फिगर को लेके चलते हैं। हम यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, आल्सो अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, अल्फा माइनस थीटा ले आइए, दिस इज इक्वल टू फाइव, पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो जब हम 4 में पुट करते तो टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई करके आपके पास आ जाएगा, राइट। और अगर इसको वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना है तो टॉ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, अगर वेक्टर, क्योंकि व्हाट इज ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, डन। अगर स्पेशल केसेस की बात करते हैं आपके पास, हम इक्वेशन नंबर 5 को लेके चलते हैं। अगर इफ फाई इज इक्वल टू, आई जस्ट इरेज दिस, कई बार क्या होता है बेटे इसके स्पेशल केसेस पूछे जाते हैं। स्पेशल केसेस इफ फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर आपके पास तो साइन 0 या 180 0 होता है तो आपके पास टॉर्क जो होगा वो 0 हो जाएगा आपके पास, राइट। और अगर इफ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा आपके पास तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 91 होता है, तो आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यूज कहाँ आई, हमने कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 में पुट किया था इनको वैल्यूज को। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, और इसी के बेस के ऊपर इसके कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं आपके पास।